खाली जुमलेबाजी पर एक ही सवाल मैं करूंगा और थोड़े गाने के लफ्ज में करूंगा, वो समझ जाइएगा। सर भोजपुरी में काटो काटो ये भौजी काटो हो काटो काटो, चट काटो पट काटो करवट बदली काटो 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 ये भौजी काटो हो काटो काटो। 20 साल का वक्त बहुत होता है, 20 साल में बिहार की तस्वीर बदल सकती थी। अरे तो 20 साल में इतना पीछे बिहार था। आपने जाति की बात की, जाति इतनी ही गलत है तो फिर देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए आपकी पार्टी क्यों तैयार हो गई? क्यों तैयार हो गई? जब संविधान खतरे में था तो एक गरीब आदमी का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बना? जब संविधान खतरे में था तो एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बना? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस सभी 243 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों का मन टटोल रही है कि जब 2025 के चुनाव में वोट देने जाएंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम के संयोजक जो हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू को बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक वास्तु विहार ग्रुप हैं, जो कि अपने कंस्ट्रक्शन काम के लिए पूरे देश और विदेश में प्रख्यात हैं। वह बिहार, झारखंड, नेपाल, लखनऊ समेत देश और विदेश के कई बड़े शहरों में अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर जो हैं वो डेली हंट हैं। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के पास चलता हूं और मैं सर आप लोग को बता दूं कि एक एक मिनट होगा रोड मैप के लिए। हम आरोप प्रत्यारोप पे बाद में आएंगे, पहले ये रोड मैप की बातें होंगी। और मैं सबसे पहले राजीव जी आप ही के पास आता हूँ कि 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियाँ हैं सर? क्या रोड मैप लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? सर्वप्रथम ये प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस टीम की मैं इस रामगढ़ विधानसभा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि आप विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। साथ ही अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के सोनू जी के पास चलता हूं। सर 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं, क्या रोड मैप लेके जाएंगे जनता के पास? प्रभात खबर के प्रभात एक्सप्रेस जागो बिहार जागो देश कार्यक्रम में आप सभी तमाम गांव से आए हुए हमारे नौजवान साथी और इस रामगढ़ विधानसभा के हमारे सभी दलों से आए हुए कार्यकर्ता, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सोनू जी। अब मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता सुग्रीव जी के पास जाता हूं। सुग्रीव जी, आपकी पार्टी रनर अप रही है इस विधानसभा में, क्या तैयारी है इस बार? हेलो, सबसे पहले मैं प्रभात खबर के जो भी व्यवस्थापक साथी हैं, मैं उनको इस रामगढ़ की धरती पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। और यहाँ रामगढ़ प्रखंड, रामगढ़ विधानसभा से इस नुआव प्रखंड में उपस्थित तमाम पिता तुल्य अभिभावक नौजवान साथियों का मैं एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुग्रीव जी। अब मैं जनसुराज के विकास जी के पास जाता हूं। विकास जी 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं आपकी? सर्वप्रथम मैं आप सभी हमारे रामगढ़ के समस्त जनता और हमारे अभिभावक को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से भी और आपके दर्शकों को भी मैं अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। तैयारी तो हम लोगों का 22 से ही चल रहा है और इस चुनाव में भले ही हमारी पार्टी अभी पहली बार यहाँ पे दूसरे नहीं, पूरे बिहार में पहली बार हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने नाक में दम कर रखा है सिस्टम और सरकार के, वो अभी तक चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों चोरे चोर मौसियारे भाई था। तो इसीलिए और जब चुनाव होगा तो हम लोगों को, आप लोगों को परिणाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब यहाँ मंच में जनता और अपने को होस्ट आयुष के हवाले करता हूँ। आयुष, अब सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो चलते हैं अब जनता के बीच और जनता के सवाल लेते हैं। जिनका सवाल होगा आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ ठीक है। मेरा नाम दीपक यादव है और मैं
इस नुआ प्रखंड से आता हूँ। सचिन इधर आ जा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नुआ प्रखंड में, जो कि रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड आते हैं, दुर्गावती, रामगढ़ और नुआव, लेकिन इस नुआ प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय होने के नाते यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में न कोई डॉक्टर अच्छा है, न खून जांच करने का व्यवस्था है, न अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ शौचालय नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय नेताओं से कि ये विकास के लिए कौन सा काम करते हैं। सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, इसमें से आप लोगों का कोई प्रयास सफल नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब सफल होगा। बिल्कुल राजीव जी जवाब दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी भाजपा के कोटे में ही है। हेलो, पहले तो मैं दीपक जी को बता देना चाहता हूं, दीपक जी आपको अभी तो उम्र कम है आपका, आप देखे नहीं हैं जब अस्पतालों में गदहा और बैल बांधते थे, बहुत लोग पुअरा और गोईठा रखते थे। आज तो अस्पतालों में कम से कम 50 तरह की दवाई है। आप सदर में चले जाइए, मोहनिया के हॉस्पिटल में चले जाइए, रेफरल रामगढ़ में चले जाइए, और नुआव के हॉस्पिटल में वैक्सीन भी है, दवाई भी है, और एक्सरे भी है, और 2 रुपया में मात्र है, मात्र 2 रुपया में है। सर मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ महिलाएं, काउंटर क्वेश्चन नहीं अलाउ है, काउंटर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। सर मैं जानना चाहता हूं कि महिलाएं जो कि हॉस्पिटल में आती हैं, प्रसूति महिलाएं होती हैं, उनके खून जांच के लिए आज तक कोई व्यवस्था नुआ में नहीं है। अब बेहतर अल्ट्रासाउंड का, बेहतर एक्सरे का कोई विकल्प नहीं है। आपने हॉस्पिटल की बात कहा, बिल्कुल जवाब दीजिए। अभी डिजिटल एक्सरे रामगढ़ और नुआव दोनों जगह हो गया, अगर आपके जानकारी में ना हो तो। दोनों जगह डिजिटल एक्सरे है, और साफ, एकदम साफ प्रिंट आता है, और उसका भेजा जाता है पटना। रिपोर्ट दूसरे दिन पटना के वरीय डॉक्टरों द्वारा उसका रिपोर्ट आता है कि क्या इनको हड्डी में है प्रॉब्लम, चेस्ट में है प्रॉब्लम। खून की भी जांच, आप चले जाइए हमारे सदर हॉस्पिटल में, जो भभुआ के प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जहां नर्सिंग की और बच्चे के प्रसव की व्यवस्था है, उससे 100 गुना अच्छा भभुआ सदर हॉस्पिटल में प्रसव की व्यवस्था है। बिल्कुल राजीव जी, हम चाहेंगे सवाल का जवाब थोड़ा छोटा ही रखा जाए, और आप सवाल थोड़ा छोटा है। अगला सवाल ले लेते हैं यहाँ से खड़े। मैं हीरा यादव, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं कि आपने तो कहा कि ब्लड की व्यवस्था है, 2 दिन में हो जाती है, लेकिन यहाँ प्रसव करने वाली महिला बेड पर बच्चे मर जाते हैं, लेकिन कोई टेस्ट उसका नहीं होता। ये सवाल रहा। दूसरा सवाल मेरा रहा कि इस रामगढ़ में कहूँ या पूरे कैमूर में कहूँ, केवल 2 डिग्री कॉलेज हैं यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए। एमए और बीए करने के लिए, एमए करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है कि बच्चे पढ़ें, और ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा है आपके पास। केवल आपका जो स्वास्थ्य विभाग में है, केवल पर्चे छपवा करके और उस पर मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम रहता है, बाकी कहीं कुछ नहीं रहता है। राजीव जी जवाब दीजिए कि शिक्षा व्यवस्था, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था, अभी बीच में 18 महीने आपके पास भी स्वास्थ्य मंत्रालय था, तो आप उस समय का कुछ नहीं बताइएगा। बीच में 18 महीने आपके पास भी स्वास्थ्य मंत्रालय था, आपके ही नेता स्वास्थ्य। सर अच्छा, जनता का सवाल था। अच्छा, एक मिनट। और रही बात, नहीं, रही बात पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर में है, मुंडेश्वरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। और रही बात एमए और बीए की, पीछे इतना 15 साल 20 साल इतना पीछे बिहार था कि उस खाई को पाट कर ऊपर लाने में इतना काफी समय लग गया। सर 20 साल राजीव जी, खाई के बाद, राजीव जी, उस खाई के बाद जो काम आगे होगा वो आपको दिखेगा, दिखेगा आने वाले 5 सालों में। राजीव जी 20 साल का वक्त बहुत होता है, 20 साल में बिहार की तस्वीर बदल सकती थी। अरे तो 20 साल में इतना पीछे बिहार था, गड्ढों में बिहार रोड था, रोड गड्ढे में नहीं था, रोड में गड्ढा नहीं था, गड्ढों में रोड था। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, सारे सिंचाई की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, लेकिन उसको उबार करके आज हम पैरेलल खड़ा किए हैं। और अब आगे जब मूलभूत सुविधाएं आ जाती हैं, दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाती है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भोजन 2 वक्त का कैसे मिलेगा उसकी व्यवस्था हो जाती है, तब सारी व्यवस्थाएं। अब जाके देखिए पूरे विधानसभा में चमचमाता बिल्डिंग है सभी विद्यालयों का, प्राइवेट विद्यालय से कहीं कम नहीं है हमारा सरकारी विद्यालय। तो बिल्कुल राजीव जी आपने कहा, लेकिन सोनू जी
राजीव जी ने कहा कि 17 महीने आपके पास भी स्वास्थ्य मंत्रालय था। मैं बतला देना चाहता हूं, जिस तरह से 17 महीने का आरोप लगा, इन्होंने कहा कि 15 साल तक बिहार पीछे था। दुर्भाग्य है इस बात को। आपने 20 साल तक सत्ता में रहा और 15 साल पीछे 35 साल की बात करते हैं। आप तो बताएं 20 साल का इतिहास। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। जो बिहार 15 सालों में जितना अत्याचार और जिला में केसेस बिहार का आंकड़ा नहीं होगा, 20 साल में न जाने कई गुना ज्यादा हो गया है। चाहे महिलाओं के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला हो, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो, चाहे वो छेड़खानी का मामला हो, चाहे लूट का मामला हो, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आप चले जाइए अंचल में। 20 साल से सरकार है, एक पैसा दिए हुए बिना 2000 4000 लगाए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ख्याल कर लीजिए, यह रामगढ़ में आप नाक कटवा दिए। रामगढ़ का प्रतिनिधित्व बिहार में डंका की चोट पर कहलाता था। जिस तरह से विकास जी ने घूमते हुए आया और कहा कि रामगढ़ में लहलाती फसल पहले रे उतरता था। मैं आपको दावे के साथ बतला देना चाहता हूं, रामगढ़ में जो 15 साल का किया हुआ है, आप कह रहे हैं। एक भाई ने कहा कि डिग्री कॉलेज, मैं बताता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल से लेकर 20 साल के बीच में स्वास्थ्य विभाग, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हमको 17 महीने का कार्यकाल मिला। उसी में मैंने रामगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, मैंने नुआओं में हॉस्पिटल बनवाया, मैंने दुर्गावती में हॉस्पिटल बनवाया, मैंने इस रामगढ़ और दुर्गावती और नुआओं में डिग्री कॉलेज का मान्यता भी दिलवाया कॉलेजों को। मैं दावे के साथ ठीक है सोनू जी, एक सवाल ले लेते हैं। सोनू जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको मौका दें। आप जो बीच, एक मिनट रुकिए, आप जो बीच में कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नुआओं में हमने बनवाया, जब 15 से 20 तक 5 साल हमारा विधायक रहा, उसी दौरान 8 करोड़ रुपया सैंक्शन था। हमने अपने घोषणा पत्र में जो जारी किया था बुकलेट, उसमें हमने जारी किया कि 8 करोड़ रुपया में नुआओं में स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। हम लोग प्रयास में थे कि नुआओं का जो सिंचाई विभाग का कैंपस है उसमें भूमि मिल जाए और स्वास्थ्य सुविधा वहां वो हॉस्पिटल बने, लेकिन दुर्भाग्य से वो जमीन हस्तांतरित नहीं हो पाई। तब तक हमारा विधायक, हमारा प्रतिनिधि यहां नहीं रहा। आप इस रामगढ़ में जो हॉस्पिटल बनने वाला था उसको उठा करके अन्यत्र ले गए, लेकिन वो पैसा सैंक्शन पहले ही 15 से 20 के ही कालखंड का है। हमने पहले ही उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में 20 के चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया था। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जवाब एक मिनट भाई साहब का जवाब दे दें। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जिस तरह आपने कहा कि 15 का ही घोषणा पत्र, तो आपका तो घोषणा पत्र आज से लेकर के मोदी जी का सब जुमला निकल गया। आप तो घोषणा पत्र बस जुमला कागजों में करते हैं, आपके पास कुछ तो है नहीं। 15 से लेकर के आज तक कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं आप। तो मेरे कामों का शिलान्यास आप कर रहे हैं लगातार, जितना सड़कें हो, सिंचाई हो, हर व्यवस्था, तो आप तो मेरे कामों का शिलान्यास कर रहे हैं। जो काम आदरणीय यहाँ का एमएलए छोड़कर चला गया। बिल्कुल, कैसे आपको कामों का शिलान्यास हो रहा है भैया? केंद्र में सरकार हमारी, बिहार में सरकार हमारी, यहाँ का पहले समझिए बात। अब मैं दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से एक बात मैंने पहले ही बोला था। अच्छा, जब एक बोले तो दूसरा मत बोलिए। दूसरा, ये 1 to 1 नहीं, ये जनता का मंच है, तो जनता से ही सवाल लेने दीजिए सर। ठीक है प्रशांत आप लोग आप कर दीजिए। चलिए अगला सवाल लीजिए। हेलो, मेरा सवाल सत्ताधारी दल से है। मैं नहीं बात करता हूं, अभी ये बताया गया कि मैं नहीं बात करता हूं भभुआ की। जहां हॉस्पिटल हो जिस जिला को, वही 15 साल ने बनवाया, मैं उसकी बात नहीं, सवाल नहीं वो पूछ रहा हूं। मैं ये भी सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि 15 और 20 साल के अंदर रेफरल अस्पताल मोहनिया में बनाया गया, मैं उसका भी सवाल नहीं करता। अनुमंडल भी बनाया गया उस 15-20 साल में विकास के लिए, मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं नुआओं में कोई स्कूल, गर्ल स्कूल नहीं था, हाई स्कूल को मैंने 10+2 बनाया गया, यहाँ इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज दिया गया, मैं उसके बारे में नहीं पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे राजद का हो या बहुजन का हो, लेकिन जब थाने पर जाता है, ब्लॉक में जाता है, अंचल में जाता है, तो बिना रुपया दिए सीओ से लेकर के, मैं रामगढ़ विधानसभा की बात करना चाहता हूं, अगर आगे बढ़ूंगा तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मैं सवाल छोटा ही करिए, छोटा सवाल ये कब बंद होगा जो 15-20 साल में नहीं होता था? एक रुपया लिया जाता है। दूसरी बात सुन लीजिए, एक सवाल फिर ज्यादा। राजीव जी जवाब दीजिए। ये तो बहुत कॉमन समस्या है पूरे बिहार में कि सीईओ बिना पैसे ले काम ही नहीं करता। मैं इस सवाल के जवाब के लिए मैं सभी पार्टियों के नेताओं के पास आऊंगा। इस पर हमारा विभाग, हमारे जो मंत्री हैं,
काफ़ी गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, लेकिन इसमें गुरेज नहीं कहने में हमें है। और शायद सारे लोगों को अगर जनता रहती तो उस भ्रष्टाचार को कराने में ब्लॉक के इर्द गिर्द कौन चक्कर लगाता है, अगर सब ब्लॉकों में ध्यान से देखिएगा तो कौन दलाल पैदा रहता है उस भ्रष्टाचार में, ये पता चल जाएगा। मतलब कौन मानते हैं कि कराता आपकी है सरकार में- भ्रष्टाचार? मतलब मानते हैं कि अधिकारी बेलगाम में बिना पैसे काम अधिकारी करते। नहीं, कुछ दल के लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए राजीव ब्लॉक जी, के इर्द गिर्द राजीव चक्कर जी, लगाते हैं। राजीव जी, एक मिनट चले राजीव जी, बिल्कुल सुखदेव जी जवाब दीजिए इसका। बतौर विपक्ष आपने क्या भूमिका निभाई, इस मुद्दों को कब तक उठाया, कहाँ उठाया? हेलो, इन्होंने कहा कि स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी ने कि घूसखोरी चरम सीमा पर है, इनको स्वीकार किया। और हम 20 साल से ये लोग केवल ड्रामाबाजी कर रहे हैं, केवल जुमलों की बात कर रहे हैं कि 20 साल में हमने ये किया वो किया, कहीं कुछ नहीं किया। अगर आप दिखला दीजिए, नुआ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज तक नुआ में एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक कोई विद्यालय नहीं लोग को खुलवा पाए, और कहते हैं कि विकास हमने किया, सबका साथ सबका विकास। तो ये जनता को भरमाने का केवल काम कर रहे हैं। विकास, सिंचाई की बात अभी मैं आपसे करना चाहता हूँ। सिंचाई की बात लोग करते हैं, सिंचाई जब बारिश होगा तो नहर में पानी आएगा। अरे भैया, सिंचाई होगा तो सबके खेत में अपने आप पानी चला जाएगा। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि लोग रहे, समुचित विकास, समुचित जो कि पानी का समुचित व्यवस्था हो किसानों के लिए, उन लोगों ने समुचित विकास करने का काम नहीं किया, यह मेरा मानना है। अब रही बात, भाई राजीव जी कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह जनता बताएगी अब की बार इन लोगों को कि आपने कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया। ठीक है सुग्रीव जी। प्रशांत जी, एक थोड़ा सा आपसे निवेदन भी करेंगे कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और हमारे सामने बैठी सभी जनता हो या हम मीडिया की, हम लोगों की कोई अपनी पार्टी नहीं होती है। इस जो भी इनके प्रवक्ता हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, हम पूछना चाहते हैं, ये लोग दोनों लोग क्रेडिट लेने के ऊपर बाज रहा था कि हम अस्पताल बनवाएं, तो नहीं हम अस्पताल बनवाए हैं, हम इंजा कॉलेज बना दिए तो हम वहाँ कॉलेज बना दिए। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं, अपने घर के किसी व्यक्ति को बीमार होने पर यहाँ अस्पताल में लोग ले जाते हैं कभी? देखिए, हम केवल ईमानदारी से कहना चाहते हैं इस बात को कि आप अगर अपने बच्चे को यहाँ भर्ती नहीं करा सकते हैं, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, आँख के सामने आपका जवान लड़का तड़फड़ा कर रोड पर जान दे देता है, मर जाता है, एक अस्पताल नहीं है, एक चिकित्सा व्यवस्था यहाँ नहीं है, आज दोनों लोग क्रेडिट लूट रहे हैं, हम कराए हैं तो हम कराए हैं। बाहर ऐसा अस्पताल नहीं चाहिए हमको, ऐसा अस्पताल रे भाई, हमको तो वो अस्पताल चाहिए। देखिए, ये सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके ही मोदी जी हैं जो गुजरात में 2002 के बाद जीत के आए। 5 साल के बाद उन्होंने जो विकास करके गुजरात को दिया, यानी उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया। हम इन्हीं की थ्योरी को बोलते हैं, हम नहीं कह रहे हैं दूसरी बात। इनका कहना, रुकिए, उनका जो विकास मॉडल था, उन्होंने 5 साल में अपने गुजरात को हाईटेक गुजरात बना दिया। ये देखिए, यहाँ 20 साल से बैठे तो कह रहे हैं कि भाई हम कड़ा पाट के तब भर्ती कहीं नहीं है तो के बरोबर किए हैं तो क्या किए। देखिए, ये जुमलाबाजी देख लीजिए। हम इस बात से तनिक भी, देखिए भाई साहब, इस बात से हम तनिक भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि हम सभी जनता यहाँ कूचे जाते हैं। ब्लॉक में किसी भाई ने आवे ठीक लगाया आरोप, ब्लॉक में जो, खैर हम लोग तो ब्लॉक के स्तर से नहीं बात करते हैं, लेकिन ब्लॉक में चले जाइए, बिल्कुल ये सत्य बात है। चाहे वो आरजेडी वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो, भले यहाँ बैठ के ताली बजा रहा होगा, उसका समर्थक है भाई साहब, लेकिन उसको भी पता है वो ब्लॉक में जाएगा तो उसको सीओ गेट से बाहर भगा देता है, उसको बीडीओ गेट से बाहर भगा देता है। लेकिन इस बात को आप लोग गुरेज मत करिए, क्योंकि हम सबका बिहार है। बिहार से बाहर आप गाली सुनते हैं, आपकी यही औकात है। आपका लड़का, आप यहाँ नेतागर्दी छांट रहे हैं, और आपका लड़का बिहार से बाहर गाली सुनता है। इस बात का तनिक भी शर्म है किसी को? ठीक है तिवारी जी, ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं अब।
मैं आपको बस 1 मिनट में सभी सवालों का जवाब दे देता हूं। दुर्भाग्य है जो आज लंबी लंबी बातें और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं। ये पहले जवाब दे दें। इलाके के लोग, बिहार के लोग जवाब मांग रहे हैं, इस देश के लोग जवाब मांग रहे हैं। आपने मंचों से घूम घूम कर रहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को लिख कर और कोट करके देता था कि यही लिख कर जो देते थे वही नरेंद्र मोदी बोलते थे। तो पहले ये बता दें कि जो 15 लाख लिख कर दिए थे नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए कि 15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौजवान को नौकरी मिलेगी, पहले उसका जवाब दे दीजिए। आपने जो धोखा दिया बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, उसका जवाब दे। जनसुराज घूम रही है, डिडोरा फूट रही है, उसका नेता जिससे झूठ बोलवाया वो आकर आज समाज में माफी मांगने के लायक है। पहले माफी मांगो, जनता माफ नहीं करने वाली। एक सवाल ले लेते हैं, जवाब लेने दीजिए, सब बारी बारी सवाल करने दीजिए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के, मेरा नाम लालजी राम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का वोटर हूँ, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सिद्धांत है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी वादे करते हैं, ये खोखला है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। रामगढ़ की धरती पर गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आप विद्यालय में देख लीजिए, पढ़ाई नहीं होता है। जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें जाकर आप पूछिए कि क्या आपका एक भी बेटा बेटी इसमें पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। पूरे बिहार की स्थिति है, पूरे बिहार की आपका सवाल समझ गए। राजू जी जवाब दे दीजिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था रामगढ़ में खासकर एकदम दूभर है। शिक्षा व्यवस्था फर्स्ट क्लास है, सर्वोत्तम है, धीरे धीरे प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार की स्थिति इतनी जाति व्यवस्था में बटी हुई है ना। हम दुर्गावती में आज भी राजू जी, हम दुर्गावती में थे आज, और वहाँ पे लोगों ने बताया कि आजादी के 7 दशक बाद भी वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है। महिलाओं को सब होगा, घबराइए मत। लेकिन बिहार की राजनीति आज के नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जातियों में बांट रखा है। आप कह रहे हैं ना गुजरात क्यों आगे है, इसलिए कि वहां जाति नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातियों की परिपाटी तोड़ रही है। उस मुद्दे पे हम नहीं हमारे विधायक जो हैं, अभी विधायक जो हैं उसमें जातियों की परिपाटी तोड़ रहे हैं। अब जिस दिन जातियों की परिपाटी, रुक जाइए, बोल लेने दीजिए, जिस दिन जातियों की परिपाटी आपने जाति की बात की, विकास के मुद्दे पर लोग वोट करना राजीव जी कर देंगे, सारा काम होगा, सारा काम हर ब्लॉक में होगा। ठीक है, आपने जाति की बात की, जाति इतने ही गलत है तो फिर देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए आपकी पार्टी क्यों तैयार हो गई? क्यों तैयार हो गई? जातिगत आप तेजस्वी यादव क्यों उस पर जोर दे रहे हैं? अरे तो हमारे कहा ना कि वो जाति की राजनीति करते हैं थी, लेकिन एक मास लेवल पर लोगों की मांग थी, मास लेवल पर लोग। 2024 के मैनिफेस्टो से पहले, राजीव जी 2024 के चुनाव से पहले वो अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर वो मास की डिमांड थी तो 2024 चुनाव में कर सकते थे, तो उसको अगर क्यों वो 240 सीटें आने के बाद ही अनाउंस किया गया? फिर विकास उस चलिए हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन गरीब बस्तियों में जाइए जहां साइकिल नहीं था, आज लोग मोटरसाइकिल पर चले। अपने गांव के उन दलित बस्तियों में आकलन। राजू जी हम समझ गए, मोटरसाइकिल जवाब हम समझ गए। ठीक है राजू जी, एंड्रॉइड मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, महिलाएं रोपनी करने जाती हैं। ठीक है महाराज, हम तो सुन लीजिए विकास। राजू जी ऐसा मत करिए, अगला सवाल लीजिए। आयुष अगला सवाल ले लेते हैं। वही मास वाली जनता थी जो शिक्षा पे भी सवाल पूछ रही थी। मौसम भी थोड़ा खराब है तो थोड़ा जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। फिर मेरा नाम अनुराग कुमार जायसवाल है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। थोड़ा पास करके आयुष, थोड़ा पास करिए। मेरा पहले पक्ष से सवाल है कि यहाँ पे विधायक जी पिछले 6 साल, मतलब एक कार्यकाल 5 साल का और एक कार्यकाल 1 साल का, उसमें सबसे पहले तो मेरा प्रभात खबर को धन्यवाद है कि उन्होंने नुआओं को इस लायक समझा कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम लिया। आज तक ऐसा मैं कार्यक्रम में भाग नहीं लिया हूँ। ठीक है, रामगढ़, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पे जो स्थानीय पहले हमारे विधायक जी हैं उनसे सवाल है कि उन्होंने 6 साल में क्या किया संक्षिप्त में, मतलब कि हमारे नुआओं के लिए। यहाँ की डिग्री कॉलेज की समस्या शुरू से है, आज से नहीं। और हमारे नुआओं, प्रोफेशनल नुआओं में विधायक जी का 3 मतलब 5 साल में कार्य किए हैं। ठीक है, एक रामलीला का मंच बना है, एक हमारे पोखरा का बाउंड्री हुआ है और एक हाई स्कूल का गेट बना है।
वो दोनों चीजें धराशायी हो चुकी है। रही बात उसके हाई स्कूल के गेट की, तो विधायक जी का नाम उसमें आज तक मतलब मार्बल पे लिखा हुआ है, लेकिन विद्यालय का नाम फ्लेक्स बोर्ड पे लिखा हुआ था, जो 10 दिन में उड़ गया था। बिल्कुल हम सवाल समझ गए कि विधायक जी ने जो काम कराया वो उसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। जवाब दीजिए उसका। अब थोड़ा सा विपक्ष से भी, हाँ विपक्ष से भी पूछ लीजिए। 15 साल तक विपक्ष भी यहाँ रहा है, और रामगढ़ कहाँ है और नुआव कहाँ है, इसका जवाब थोड़ा सा हमें अच्छे से बताएं। बिल्कुल, ठीक है। हम दोनों सवाल शिक्षा जवाब देते के हैं। क्षेत्र में चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, आज चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा में थोड़ा अगर सवाल छोटा है, लेकिन सवाल समझिए आपका। पूरा जिले में अगर किसी को सांप काट दे, बरसात का दिन है, किसानों का क्षेत्र है, तो 99% केसेस में आदमी की मृत्यु होती है। बिल्कुल हम सवाल समझ गए। हनुमान जी हर आप बैठ जाइए, बैठिए। हम सवाल PHC अब जवाब भी ले लीजिए, क्योंकि आप इतना लंबा सवाल पूछेंगे तो ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप क्वालिटी को लेके कि जो काम विधायक जी ने रही कराया बात वो नहीं। क्वालिटी खराब था। जो रामगढ़ के विधायक की बात किए हैं, आज कहीं अभी लोग पानी का देख रहे हैं तो रामगढ़ विधानसभा के नुआव प्रखंड में सोहनी शुरू हो गया। तियरा, जतपुरा और खेत हर खेत पर बिजली, हर खेत पर ट्रांसफार्मर। जब अन्य जगह अभी रोपनी के लिए सोच रहे थे अन्य विधानसभाओं में, तो यहाँ सोहनी के लिए और खाद फेंकने लगे लोग। ये था मुद्दा। और रही बात हाई स्कूल की, हाई स्कूल का चमचमाता हुआ गेट, और रही बात वो इतना सुंदर था, बीच में जब विधायक बीच में हार गए तो 4 साल जो विधायक रहे उसमें दुर्दिन अवस्था में पहुंच गया विद्यालय। जो फ्लैक्स बोर्ड उस पर लिखना था वो लिखवा नहीं पाए, और जो उसमें बाउंड्री जाकर के पता कर लीजिए, बीच में जो 4 साल जब सत्ता चेंज हुआ तो उसकी व्यवस्था दुर्दिन हो गई। जो उसमें ये पानी के लिए लगा हुआ था सब नल खोलवा दिए लोग। बाउंड्री जो गिरा था कम से कम कितना दिन रह गया बनने के लिए। और रही बात वो गुणवत्ता की, जो कहे कि पोखरा का गिर गया, तो पोखरा में आप ही का पिंड पड़ता है, और आपने उधर से मिट्टी नहीं डालने दिया कि ये मेरी जमीन है, जिसके चलते पानी का दाम हमारा। मतलब कि ऐसा काम कर देंगे जब नहीं मिला तो कि सरकार का और जनता का पैसा बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में डालने। चलिए सोनू जी जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भाई साहब का क्वेश्चन 1 नंबर का रहा। मैं आश्वस्त कर देता हूं, जो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल बता रहा है और 1 साल ही 6 साल का कार्यकाल, इन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में विद्यालय के गेट के अलावा कोई काम तो किया नहीं, नेम प्लेट के अलावा। लेकिन मुझे जो 3.5 साल का मौका मिला, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे विश्वास रखता था। इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय के बिल्डिंग से लेकर के कमरे, जब कमरे ही नहीं रहेंगे तो विद्यालय के बच्चे कहां पढ़ेंगे। मैंने विद्यालय के बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कराया, और इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। इन्होंने तो कहा था 20 के चुनाव में, याद होगा, निकाल लीजिएगा, कि मैं शिलान्यास 1 ईंट रखकर जा रहा हूं, अगर बाई द वे एमएलए नहीं बनूंगा तो ये तियारा, जैतपुरा और ढणहर बनने वाला नहीं है। लेकिन यहीं से एमएलए सुधाकर सिंह बने, उस तियारा और जैतपुरा और ढणहर को बनवा करके चालू करवाने का भी काम। सोनू जी ठीक है। सोनू जी हम अगले सवाल बढ़ते हैं। आप लगातार एक ही दो से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और आप सबसे पूछिए सवाल। मैं यहाँ उपस्थित प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में सभी जो है प्रतिनिधि के रूप में हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ सभी उपस्थित जितने भी जनमानस है मित्रों को भी मैं स्वागत करता हूँ, और आप सबका भी स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र इस देश की जननी है, और आप सबने सबको मुखर होकर संवैधानिक स्तर पर बोलने का अधिकार प्रदान किया। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। मेरा सवाल है, अभी मैं सरकार का प्रतिनिधि के पक्ष में, जो यहाँ विपक्षी के रूप में बैठे हुए लोग प्रतिनिधि हैं सरकार के विपरीत, मैं तीनों लोगों से सवाल पूछता हूँ। इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव में सभी महागठबंधन के लोग एकजुट होकर लोगों ने यह आह्वान किया था और नारा दिया था कि संविधान खतरे में है। एक चीज, जब संविधान खतरे में था तो एक गरीब आदमी का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बना? जब संविधान खतरे में था तो एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बना? बिल्कुल हम सवाल के जवाब मेरा यह मानना है कि संविधान ही यह अधिकार देता है कि एक आम जन भी अपने क्रियाकलापों से जनता की सेवा करके वह खास व्यक्ति हो सकता है। सवाल दूसरा है, छोटा ही सवाल करता हूं। सवाल दूसरा है कि यहाँ रामगढ़ में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हुए,
शांति शांति। यहाँ थोड़ा रामगढ़ सवाल में जल्दी- जितने सवाल जल्दी इलेक्टेड करिए। मेंबर हुए, थोड़ा सवाल जल्दी करिए। नहीं रुकिए रुकिए रुक जाइए। यहाँ रामगढ़ में जितने इलेक्टेड मेंबर हुए, क्या हो गया? थोड़ा जल्दी से। उनका आज भी भ्रष्टाचार का अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर संविधान खतरे में था तो गरीब का बेटा सीएम और पीएम कैसे बना? मैं आऊंगा, उनका विपक्षी सवाल था, मैं सबके पास आऊंगा। आपने पहले जवाब दिया तो सुखबीर जी रही को बात संविधान खतरे की, तो ये इंडिया गठबंधन वाले यह लोगों को भरमाने के लिए संविधान खतरे की बात करते हैं। कहीं संविधान खतरे में नहीं है, इन लोगों का सत्ता और शासन खतरे में है। भारत का हिंदुस्तान सुरक्षित है। और मैं आपको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं आप तो कि बीजेपी जब की तक भाषा बोल बहुजन रहे हैं। समाज पार्टी का अभी आप वजूद जो लोग है, बोलेंगे अभी बीजेपी की भाषा हेलो बोल रहे सर, हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी का इस देश में वजूद है, दुनिया की कोई ताकत जो है उस संविधान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, अभी और इन लोगों की तो अभी आप बात सुन रहे हैं, हम इन लोगों पर क्या कहेंगे? अभी पढ़ा यहाँ नुआव की जनता से आप सुन रहे हैं कि क्या यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ देखिए दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ पर 15 साल से ईडी गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता रहा, और 20 साल से हमारे सुशासन बाबू, जिनको आप नीतीश कुमार जी कह सकते हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं। लेकिन अभी हमारा रामगढ़ और नुआव इतना पीछे है, इसका मूल्यांकन आप खुद कर लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मूल्यांकन का काम जनता का है, वो जनता ही करेगी चुनाव जनता के वक्त कर में। रही है, लेकिन बिल्कुल। अब भाई राजीव भाई जी, हैं, अभी विपक्ष भाई सवाल, थोड़ा सर, आप सत्ता सवाल में लीजिए। है तो विपक्ष थोड़ा सा ही सवाल, हड़बड़ाहट में है, क्योंकि हड़बड़ाहट में ही रहेंगे, विपक्ष सत्ता सवाल में है। है। चलिए, हट में नहीं, राजू जी, समझ में आप लोगों के पास आऊंगा। रही बात विकास की, विकास जी को बोलने तो दीजिए। यही नुआव प्रखंड का सरंगा क्षेत्र है। आज जाके देखिए। अरे विकास जी, हाँ, समर्पण जो सवाल बबलू जी किए हैं उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल विकास जी जवाब दे दीजिए इसका। भैया रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा, सोनू जी के वापस आऊंगा। जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब दीजिए। संविधान खतरा का नहीं, उन्होंने बोल दिया कि संविधान खतरे में नहीं, उन्होंने बोला बसपा कहते संविधान खतरे में नहीं हो आ गया। सकता। चलिए ठीक सुनिए है। ना, अरे हम लेंगे भाई, राजू जी। सबसे लेंगे। विकास जी को भी बोलने दीजिए भाई। हम चाहेंगे, राजीव जी ने सर्वप्रथम पहले बोला था कि यहाँ विकास के मुद्दे पर जब इनसे पूछा गया था तो इन्होंने कहा था कि हमारे बिहार के लोग, कितनी दुर्दशा की बात है। अरे भाई देखिए, शांति से सुनिए आप लोग बातों को। पहले शांति बनाए रखिए भाई साहब, पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर मौका दिया है। देखिए, विकास इसे बोलने के दीजिए मुद्दे भाई, पर विकास जी को बोलने दीजिए। जब विकास के मुद्दे पर राजीव जी सत्ताधारी पक्ष से आए हैं, इनसे पूछा गया था तो इन्होंने बड़ा गजब का, अजीबो गजीब ढंग का उत्तर दिया था कि बिहार के लोगों में जातिगत बहुत जबरदस्त बटे हुए हैं। रे भाई, हमको ही बताइए, मोदी जी का जाति कहीं को लोग बैठे हैं? हाथ उठाइए तो जरा। एक को लोग ना, एक का। अरे भाई हाथ उठाइए ना। नहीं, ये सब काम मत नहीं, रुक जाइए। करिए। जब मोदी जी के जाति का लोग बिहार में है ही नहीं है, एक मिनट भैया, जब मोदी जी के जाति का 1% लोग बिहार में नहीं है तो हमको ही बताइए कि फिर उस देश का पीएम कैसे बन गए? देखिए, जाति से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। हम जो बात कर रहे हैं, जी नहीं सुनिए, हम जो बात कर रहे हैं, बात मतलब ये होना चाहिए कि आपको मौका भरपूर मिला था और आपने विकास नहीं किया, आपने यहाँ की व्यवस्था को सोचा नहीं, समझा नहीं और सही ढंग से रणनीति नहीं तैयार कर पाए, इसलिए आप अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। सीधी सीधी बात है। अब हम सोनू जी के पास आते हैं। बबलू जी का सवाल था कि संविधान खतरे में था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने, नरेंद्र मोदी चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री कैसे बने, और आपके नेता जो तेजस्वी यादव हैं वो नेता प्रतिपक्ष कैसे बन गए अगर संविधान खतरे में था तो? मैं आपको बखूबी 1 मिनट में सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूं। यही है भाजपा की टेक्निक। आपने पहले कहा कि यहाँ इलाके का मुद्दा होगा, लेकिन लेकर चले गए वहां, उसका भी जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए सर, यहाँ स्थानीय रहेगा, एक आध सवाल आ जाते हैं। अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूं, जवाब डाइवर्ट नहीं करूंगा, सुनिएगा आप। बिल्कुल। जब संविधान खतरे की बात इन लोग कर रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं था, तो इन्होंने संविधान बदलने की बात क्यों की? जब संविधान सही था तो संविधान बदलने की बात क्यों थी? और दूसरी चीज, यहां एक मेरे बसपा के साथी और कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा और राजद, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसी
चुनाव से पहले 2-2 बार एमएलसी का चुनाव हुआ, 0011 नंबर की गाड़ी यही बसपा वाला लेकर के भाजपा के साथ मिल करके एमएलसी के चुनाव में मदद करता था। एक सिक्का के दो पहलू है दोनों। और तीसरी चीज सुन लीजिए, पहले सुनिए, तीसरी चीज मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, ख्याल कर लीजिए, शांति चाहे यहाँ का MLA किसी भी स्थिति में इन लोगों ने भाजपा और बसपा दोनों एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम 15 साल से कोई भाजपा का नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कभी मायावती को स्टेटमेंट देते हुए कोई स्टेटमेंट दे देंगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, कोई नहीं, देश स्तर पे भी कार्रवाई नहीं होता है उनको। आपको बखूबी जान लेना चाहिए कि 15 साल से घुटना टेकी हुई है बहन जी भाजपा के सामने, मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है सोनू जी, इसलिए मैं वोट चोर और गद्दी चोर का नारा दिया था। हेलो, हाँ भाई, शांति शांति। ऐसा है कि हमारे भाई सोनू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई सोनू जी ने बसपा को कहा, हेलो सुग्रीव जी, भाई साहब, बसपा सुग्रीव जी एक मिनट भाई साहब, देखिए हंगामा करना इस कार्यक्रम का कोई मकसद नहीं है। अगर आप हंगामा करेंगे, पीछे बिहार पुलिस के जवान खड़े हैं, हम आपको उठा के पीछे भिजवा देंगे। मैं पहले भी कहा था हंगामा किसी भी हाल में नहीं होगा, आराम से। देखिए आप बुजुर्ग हैं, आपको समझना होगा, आपको नौजवानों को रोकना होगा। अरे भाई बैठिए ना, बैठ करके सूर्य जी बोलिए। आनंद लीजिए भाई, आप लोग शांति बनाइएगा तब न ठीक रहेगा। सूर्य जी बोलिए। हमारे भाई सोनू जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एमएलसी का चुनाव हुआ, हमारे पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। हमने जिसको अपना समझा कि नहीं ये आदमी मदद करने लायक है, उसको हमारे लोग ने मदद किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही बात कि यहाँ पर अभी कुछ लोग बसपा को बी टीम कह रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ लोगों को अभी मंच से हम सुन रहे हैं कि बसपा को लोग कह रहे हैं कि भाजपा का बी टीम है। मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप नज़र उठाकर देखिए, और जो बहन कुमारी मायावती जी, अगर नरेंद्र मोदी को अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो देश का किसी भी नेता में वह दम नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर सके। चलिए बिल्कुल, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लीजिए। सुग्रीव जी जनता का सवाल ले। अगला सवाल आरजेडी से है कि यहीं एमती गांव हमारा है, नीतीश कुमार सिंह मेरा नाम है। यहाँ से लोग 7 बजे जब जाते थे तो 7 बजे किसी का निकलने भर ताकत नहीं था जो नुआव से चला जाए। और दूसरी चीज और आरजेडी अपने घर में झांके कि अभी जो आरजेडी 1 महीना पहले 65,000 वोट पाया, वहीं आरजेडी 1 महीना बाद 35,000 वोट पा रहा है। तो क्या वो लोग आरजेडी के साथ थे या बहुजन के साथ थे? सोनू जी, आपका किला ध्वस्त कैसे हो रहा है, कमजोर क्यों पड़ रहा है? मैं आपको बतला देना चाहता हूं और सभी नौजवान साथियों को, ये राष्ट्रीय जनता दल का जो 65,000 वोट लोकसभा में मिला था, वो मेरे बसपा के साथी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को उपचुनाव में 36,000 वोट मिला। तो वो बताएं कि बसपा के सिंबल पर लोकसभा में उनको 32,000 वोट क्यों मिला, 33,000, पहले वो बता दें। इसलिए मैं दावे के साथ बताता हूं, जो वोट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, जो पहले वोट ट्रांसप्लांट किए और स्वीकार किए मेरे साथी कि मेरा कोई उम्मीदवार नहीं था इसलिए मैं उनका समर्थन किया था, तो यह दावे के साथ इन्होंने भाजपा का समर्थन किया और इस बार भी किया और कल भी करेंगे। चलिए बिल्कुल अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लीजिए। मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है, मैं जुझारपुर गांव से आता हूं। आज प्रभात खबर सर सवाल सवाल ही कर रहा हूं। जी सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल कर रहा हूं कि यहाँ मैं दोनों संसद महोदय या विधायक से कहे कि यहाँ कोऑपरेटिव का गोडाउन खोला जाए ताकि किसानों का खाद मिले, और दोनों लोग जवाब नहीं दिए हमको और यहाँ के जनता को। मेरे मित्रों कहते हैं, राजीव जी हमारे भी सूत्रीय जब अध्यक्ष थे तो वो सदस्य थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुझारपुर में प्रभात ये पूरा चैनल चले और चलकर देख ले क्या जल का नल घर घर पहुंच रहा है, और उस गांव में कोई प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ जो है खाली जुमलेबाजी पर एक ही सवाल मैं करूंगा और थोड़े गाने के लफ्ज में करूंगा, वो समझ जाइएगा। सर
भोजपुरी में काटो काटो ये भौजी काटो हो काटो काटो चट काटो पट काटो करवट बदली काटो 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 ये भौजी काटो हो काटो काटो। मैं पूछना चाहता हूँ, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं सर। राजू जी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। राजू जी जवाब दे दीजिए सर। हेलो, रविंद्र प्रताप सिंह मुन्ना सिंह जी बीजेपी के यहाँ प्रखंड के अध्यक्ष थे, उनका अभिनंदन करते हैं। रही बात हमने तो कह ही दिया कि विकास की सारी गाथाएं लिखी जा रही हैं। नुआव प्रखंड में जो विकास हुआ है, जो हमारा सरंगा क्षेत्र था, लोग काला पानी कहते थे सरंगा को। शाम नीतीश जी ने जो कहा कि शाम के 5 बजे के बाद लोग उधर जाना नहीं चाहते थे, आज सरंगा क्षेत्र में चमचमाती सड़कें हैं। चंडेश चौक दूसरा नुआव से बड़ा मार्केट खड़ा हो रहा है। मुखराव का बाजार एक मार्केट खड़ा हो रहा है। आप कोटा मुखराव दुमदुमा के क्षेत्र में जाइए तो चारों तरफ हरियाली और पूरे गांव को चमचमाती सड़कें हैं। शिक्षा के जाके बन के बहुरा में विद्यालय देखिए, हर जगह हमारी बिहार की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार द्वारा इतना पैसा आ रहा है। हर क्षेत्र में हमारे नीतीश कुमार जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में जाल बिछाए। पिछले 15 से 20 में 210 सड़कें सिर्फ अशोक कुमार सिंह ने अनुशंसित करके उसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अगले सवाल लीजिए। अगला सवाल लेते हैं, खड़े जी। जी नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सिंह नुआव प्रखंड का हूँ। हम पूछना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि लोकल मुद्दा होना चाहिए, तो हम लोकल मुद्दा पूछना चाहते हैं विपक्ष के सभी लोगों से। ये लोग अपने में नूरा कुश्ती करते हैं कि सबसे बड़ा समाजवादी हम, ठीक है। यहाँ के समाजवादी जो धरती है, रामगढ़ की धरती, क्या एक ही परिवार से है? कभी जगतानंद जी का परिवार, वहाँ कभी अंबिका जी और उसके भतीजे का, ऐसा है क्या? आप लोग क्या परिभाषा है, थोड़ा हमको बताए समाजवाद का परिभाषा विपक्ष के लोगों से। बिल्कुल, तो एक और सवाल लेते हैं, दोनों का जवाब एक साथ लेंगे। प्रशांत जी एक सवाल ले लेते हैं, 2 सवाल करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नुआव के जो भी विकास हुआ है, ना आरजेडी किया है ना भाजपा के, खासकर सिंचाई के क्षेत्र में नहर जो भी बना है, जतपुरा हो या तेरा पंप कैनाल हो, ये यहाँ के स्थानीय किसानों की लड़ाई की देन है कि बना हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखा जाए। दूसरी बात है कि यहाँ के सांसद साहब हैं, एक्सीडेंटल सांसद कहा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। कैसे भैया? क्योंकि एक्सीडेंटल किसी तरह से बन गए। कैसे बन सकता है? कोई एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है? और वो कह रहे हैं कि वो भी यहाँ के क्षेत्र, हम लोग बक्सर लोकसभा में, रामगढ़ विधानसभा था, वो कह रहे हैं कि यहाँ का भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब मेरा नानका भाई है अजीत सिंह, जब सांसद यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। चलिए बिल्कुल, हम दोनों सवाल, सोनू जी दोनों सवाल आप ही से था। एक चीज बता दे, जो परिवारवाद की परिभाषा हमारे भाजपा के साथी ने पूछा, अगर आप समाजवाद की परिभाषा पूछ रहे हैं तो पहले अपने गिरिबान में झांक कर देख लें कि क्या राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हो सकता है। उनके नेताओं का मैं कितना नाम गिना दूं, समय जा रहा है। चाहे वो अमित शाह का बेटा हो, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है। सारा परिवारवाद से भरा है। वो समाजवाद की परिभाषा पूछ रहा है। मैं समाजवाद की परिभाषा, इन्होंने मुद्दा को डाइवर्ट किया, इसलिए मैं मुद्दा के मैंने बाहर जा रहा हूं। लेकिन आप पॉइंट पर आए इस इलाके में। एक साथी, मेरा नौजवान साथी नुआव का विकास की बात कहे, मैं नुआव के विकास, रामगढ़ की विकास और दुर्गावती का विकास, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा में ही तीनों प्रखंड आते हैं। बिल्कुल, नुआव का विकास, चाहे रामगढ़ चाहे दुर्गावती, तीनों का विकास, एक विधानसभा का दल कोई हो, कोई एमएलए बने, लेकिन विकास किसी प्रखंड का कमोबेश हो सकता है, लेकिन विधानसभा का अगर प्रतिनिधित्व करेगा तो विधानसभा का विकास करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, यही चंडेस का इलाका, कभी नदी में उस समय 15 साल का कार्यकाल हम लोग छोड़कर जब मैंने 15 साल छोड़कर गए, उसके बाद इनका कार्यकाल 20 साल रहा। ये 20 साल का कार्यकाल नहीं गिनाते, ये 15 साल के कार्यकाल पर बस बातें करते हैं। राजद का कार्यकाल। सोनू जी उनका सवाल था कि जब भी रामगढ़ में आरजेडी का टिकट बंटवारा का बात आती है तो एक ही परिवार के पास क्यों चला जाता है मामला? ख्याल कर लीजिए, रामगढ़ का टिकट का बंटवारा, यहाँ जो बसपा से उम्मीदवार हैं उनको 4 बार राजद का सिंबल दिया गया। दो बार चैनपुर से और 2 बार रामगढ़ से। 2 बार, ख्याल कर लीजिए, 4 बार एमएलए रहे, 2 बार यहाँ एमएलए रहे, 1 बार हारे, 4 बार टिकट मिला उनको राजद से कि नहीं मिला? ठीक है सोनू जी, राजद से 4 बार टिकट मिला और राजद का ही देन रहा कि वो 2 बार एमएलए रहे।
दुर्भाग्य है, उन्होंने बार बार धोखा देने का काम किया। राजद को धोखा दिया, उन्होंने लालू यादव को धोखा दिया, मैंने सारे लोगों को धोखा देने का काम किया। इस इलाके के जितने समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उभर रहे थे, उनको धोखा देने का काम किया। ठीक है, सुनो, नहीं किया जा सकता। आयुष, अगला सवाल सेक्शन का आखिरी सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रशांत जी थोड़ा सा हम बोल देंगे सर, थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं पहले। मेरा नाम विकास टावर है, मैं सरंगा क्षेत्र के कमारी गांव से आता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं विपक्ष से, जो अभी अभी बोले भाई साहब हरे गमछी वाले, कि हमारा 3 साल का 3.5 साल का कार्यकाल रहा है। हम 15 से पहले देखे, जब से हमारा जन्म हुआ है, 1994 का हमारा जन्म है, हम यहाँ पे ये नहीं देखे कोई भी भाजपा का नेता जीता हो। अब 15 से पहले सरांगा क्षेत्र में एक फाल भी काला सड़क दिखाई नहीं दे रहा था। एनडीए सरकार आने के बाद भी, एनडीए के सरकार आने के बाद ही सरंगा में एक फाल हो, या पूरा सरंगा इन दिस टाइम जो है करिया सड़क दिखाई दे रहा है। आप ये बता सकते हैं कि सरंगा क्यों छूटा रह गया इतने सालों से? आप ये बता सकते हैं? हम लोग जब छोटे होते थे, साइकिल चलाते थे ना, तो हमारे यहाँ 2 छलका है, एगो सिंहुआ का छलका और एगो कम्हारी रोड में वहाँ पे छलका, सवाल थोड़ा छोटा रखिए, दिखाई देता था। सवाल हम समझ गए। आयुष भाई चाहूंगा एक क्वेश्चन और ले लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन कॉमन जवाब ले लेंगे हम। देखिए सर, लंबा मैंने कहा था पहले कि थोड़ा सवाल छोटा ही रखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे जवाब देने में। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल सवाल ले लीजिए, बिल्कुल सवाल लीजिए। साथियों, इन्होंने जो सरंगा की बात की, तो मैं सरंगा में चंडेस से बिलोंग करता हूं, और सरंगा जो है विकास का जो चिन्ह है वो जगदा बाबू ने किया, और सारे जो है नहरों को खुदवाया। वहां एक भी सर सवाल पे जवाब देने के सोनू जी बैठे हैं, आप सवाल पूछिए। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि 20 बरस जंगल राज था, हमारा देश आजाद हुआ, आजाद के बाद हमारे इलाके आजाद नहीं हुए, ये आजाद हुए लालू प्रसाद यादव आकर के प्रखंड का उद्घाटन किया। अरे स्थानीय सवाल क्या है भाई, आप सवाल नहीं पूछ रहे, जवाब दे दीजिए आप सोनू जी। मैं आपको बतला देना चाहता हूं 1 मिनट में, जो सरंगा के इलाके से मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है, ये रामगढ़ विधानसभा, आप जितना विकास देख रहे हैं, ये एनडीए वाले 20 साल में, ये बता दें कि मेरा जो 15 साल का विकास रहा, जगदानंद सिंह ने जो करके चला गया, उससे आप कई गुना 20 साल में विकास किए हैं, पहले इसको तो बता दे। बिल्कुल, हम अगले सवाल की तरफ। उन्होंने ही सरंगा के लिए उस नदी में चंडेस के पहले नदी में पुल बनवाया। और सड़कें की बात रही तो यहाँ से ग्रामीण विकास कार्य मंत्री रघुवंश बाबू जब कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने, महागठबंधन की सरकार में, तो बिहार के टोटल सड़कों का काम और कालीकरण कराने के लिए उन्होंने स्वीकृति दिला कर गया, और 2005 के बाद सारी सड़कें। ठीक है सोनू जी, अगला सवाल। मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, जहां सरंगा की बात हो रही है, मैं पर्सनल सरंगा से हूं, सरंगा की विकास की बात हो रही कि 15 साल पहले क्या हुआ, वहां पर एक भी हाई स्कूल नहीं था जहां 5 कमरे थे। गुड़िया में हाई स्कूल बना, बहुआरा में हाई स्कूल बना, और जब सुधाकर सिंह मात्र 3 साल के लिए विधायक बने तो 3 इंटरमीडिएट कॉलेज बना। सवाल ये कर रहा हूं कि आप 6 साल रहे हैं, आपने कई विद्यालय बनाए हैं? राजीव जी भाई, न कोई विधायक विद्यालय बनवा सकता है, न कोई सांसद बनवा सकता है। अनुमोदन तो ये हमारे सरकार की देन है, एनडीए सरकार की देन है कि पूरे बिहार में चमचमाता विद्यालय बनवाया गया। ठीक है सब जगह देखिए विद्यालय के भवन बनाए गए। और देखिए, शोर शराबा मत करिए, विधायकों का कितना फंड होता है? देखिए, शोर शराबा मत करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लेकिन हमारे सरकार की पॉलिसी की देना है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री की देना है, केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी की देना है। भैया, जो हर बिहार में इतना बजट दिया गया कि चमचमाता विद्यालय 1 मिनट रुक जाइए। रामगढ़ में ही नहीं, पूरे बिहार के सुदूर क्षेत्रों में चमचमाता +2 विद्यालय, जो हमारे हाई स्कूल थे उनको +2 में कन्वर्ट किया गया। ये पूरे बिहार भर के क्षेत्रों में हुआ है, वो हमारे एनडीए की सरकार की देन है। ठीक है राजीव जी, अगला सवाल बढ़ते हैं, और इस कार्यक्रम की आखिरी। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं। साथियों, यह रामगढ़ क्षेत्र, नुआव क्षेत्र केवल
हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रवक्ता हैं, उनको जितना यहाँ की जनता समय दिया, मंत्री बनाया, 15 वर्ष समय बहुत बड़ा कहलाता है, लेकिन केवल अपना समय हमारे माननीय मंत्री जी केवल एक नहर खोदने में 15 साल लगा दिए। सोनू जी आप ही जवाब दे दीजिए। सोनू जी, मैं आपको बतला देना चाहता हूं, ख्याल कर लीजिए, ये रामगढ़ विधानसभा, ये राजद, मैं जिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भाजपा कर रही है वही क्वेश्चन आप है, मैं उस पर बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन दोनों लोगों का क्वेश्चन सेम है, दोनों लोग सुन लीजिए। 15 साल के कार्यकाल में, मैं तो एक बार नहीं कई बार कह रहा हूं, 15 साल के कार्यकाल में इस रामगढ़ में जो हुआ है उससे कई गुना 20 साल के कार्यकाल में एनडीए सरकार में हुआ है, इसको तो जरा आकलन कर ले। आप तो जो भाजपा कर रही वही क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि 15 साल का जो हमारा विकास है वो 20 साल का इतिहास बता दे, और 20 साल के इतिहास में आपने कुछ नहीं किया। आपने तीनों पंप का जो जायजा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फिलहाल एक नया आप सिगुफा छोड़ रहे हैं। मैं गंगा का पानी लेकर आऊंगा, जो बिहार की हिस्सेदारी 300 क्यूसेक है, लतीफ साहब बांध से जो बिहार का पानी मिलता है उसमें 150 क्यूसेक की पानी मिल पाता है। ये कैमूर नहीं, ये रामगढ़ का दुर्भाग्य है एमएलए का जो अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पाता है। सोनू जी, और एक चीज और है, ख्याल कर लीजिए, मैं बता देना चाहता हूं, एक भाई साहब भाजपा के बताए कि एमएलए विद्यालय नहीं बनवाता है। ख्याल कर लीजिए, एमएलए अगर पढ़ा लिखा होता है तो एमएलए ही सर्वे कराता है कि हमारे इलाके में ये नहीं है, हमारे इलाके में सड़कें यहाँ नहीं है। एमएलए के सर्वे पे ही सरकार काम करती है। 3.5 साल में जितने सर्वे और डीपीआर तैयार करके सड़कों का निर्माण कराने के लिए हमने दिया, और पथ निर्माण विभाग से तेजस्वी जी ने सारे सड़कें, इस जिला के सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ होगा सड़कों का तो रामगढ़ विधानसभा का होगा। धन्यवाद सोनू जी। सुखदेव जी कुछ बोलना चाहते हैं? भाई सोनू जी, आएंगे। आप एक आरोप लगा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी सवाल, कि जो सवाल बसपा कर रही है वही सवाल भाजपा भी कर रही है, तो आप ये भरम में मत रहे। 15 साल आपने सत्ता में रहा है, और 15 साल नहीं 15 साल विधायक भी रहा है, आपने 30 साल यहाँ का नेतृत्व किया है, तो सवाल आपसे भी बनेगी। और 20 साल से हमारे एनडीए की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। सवाल हम लोग दोनों आदमी से पूछेंगे, और जनता के बीच में हम लोग सवाल को लेकर जा भी रहे हैं, जनता उस बात को समझ भी रही है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा में एक सर विकास हुआ है, एक विकास अभी भाजपा के लोग ने किया है। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, और जितना बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर टोटल दुकान शराब की खोली जा रही है। इन लोगों ने एक विकास ये करने का काम किया है। चलिए ठीक है, अगला सवाल ले। नहीं, विकास जी भी कुछ कहना चाहते हैं, कई बार से बस, और आप लोगों का और समय लेंगे हम जी। देखिए, चाहे वो भाजपा हो या चाहे आरजेडी हो, यहाँ दोनों ही रहे हैं। स्थानीय मुद्दे से देख करके अगर हम बात बोलें तो इसकी बात को हम विश्लेषण करना चाहते हैं। अगर भाजपा का विधायक जीत गया तो सबसे बेसी नारियल और सीमेंट गिट्टी ले जा करके उसका लगाया जाता है कि नहीं हमारे विधायक कराया है। अगर आरजेडी का विधायक सांसद जीत गया तो सबसे बेसी क्रेडिट लेने की होड़ लगती है कि ये हमारे विधायक और सांसद कराया। ठीक है, रह गई बात भ्रष्टाचार की। एक साथी ने बड़ा सुंदर सवाल किया था, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस व्यक्ति ने बोला था। हम आपको बता देते हैं, भ्रष्टाचार तो जीन में है सबके, इन लोगों के। और अगर हम सही बात बोले तो यहाँ तो जो भ्रष्टाचारी बड़का है वो बड़का नेता हुआ, और जो छोटका भ्रष्टाचारी है, अब किसान का नेता यहाँ कौन बनता है? जो पूरे किसानों का चावल चोरी कर दिया वो किसान का नेता हो गया, उसके ऊपर उसका आरोप है। लेकिन यहाँ किसान का नेता वही बना। यहाँ मजदूर का नेता कौन बनता है? जो मजदूर का सबसे बेसी शोषण करता है, समाज का सबसे बेसी शोषण करता है, वो दलितों का नेता हो गया। ये तकलीफ का विषय है, इसको सुधारिए। ये जनता है और जनता किसी को बकसने वाली नहीं है। कितना बार गुमराह करिएगा, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो भाजपा हो। एक क्वेश्चन और पूछे थे, एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन भाई साहब ने किया था कि इनके जो नेता हैं उन्होंने कभी माने उनको लेटर लिखे थे, वो किए थे। सुनिए, हमारे जो नेता थे इससे पहले वो काम ये कर रहे थे कि पार्टियों के लिए काम कर रहे थे। उसमें आपकी भी पार्टी आती है,
आप अछूते नहीं हैं। तिवारी जी, बिल्कुल, तिवारी जी, आखिरी एक सवाल मिनट। आज हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम जनता में चर्चा का विषय तिवारी जी, है। और ठीक है। बिल्कुल और हम चाहेंगे कि आप ठीक है, लोगों फिर के आएंगे साथ आपके पास। हम लोग एक सवाल था, आपने भ्रष्टाचार की बात की। आप कहते हैं कि आप सभी पार्टियों से अलग हैं, अलग विचार रखते हैं, लेकिन आप ही के नेता थे जो आरसीपी टैक्स कहते थे और फिर वही आरसीपी सिंह को जनसुराज में ज्वाइन करा देते हैं आप लोग। देखिए, हम आगे से कहाँ हैं भाई, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमारा कोई क्रेडिट है उसमें तो दिखा दीजिए कि ना भैया हम ही ज्वाइन कराए फलनमा के। नहीं, हमें नहीं, आपकी पार्टी की बात हम हो रही है, पार्टी की बात कर रहे हैं, जनसुराज की बात हो रही है। जी नहीं भैया, ये चीज आप कह रहे हैं, ये आपका जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि हम पीछे क्या किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। बाद इस कार्यक्रम में आने अरे रुक जाइए भाई, अभी हुआ क्या? रुक जाइए, सब देखिए, ऐसे मत करिए। अभी कार्यक्रम देखिए, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तभी हमने कहा था किसी को काउंटर क्वेश्चन करना अलाउ नहीं होगा। एक ही बार एक ही सवाल कर सकते हैं आप आदमी। देखिए भाई साहब, आगे आगे मत आइए, प्लीज बैठिए, अपनी जगह पे बैठिए। आप लोग आराम से बैठेंगे तो हम सवाल ले भी पाएंगे। मैं यहाँ की महान जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता, आप लोग बैठिए। हम बिल्कुल आपका सवाल लेते हैं, बैठ जाइए, आप अपनी जगह पे बैठिए। हम आराम से सवाल लेते हैं, बैठिए। अरे बैठिए भाई, ऐसे मत करिए काउंटर क्वेश्चन। अरे भाई, आप हमने लोग पहले शांति ही कहा बनाकर था, बैठिए। बैठ जाइए। आप लोग अगर आप ऐसे करेंगे तो हमें कार्यक्रम यहीं पे समाप्त अपनी करना अपनी पड़ेगा। बात सभी लोगों से एक समान सवाल है, एक व्यक्ति का, वो सवाल का जवाब ले लेंगे हम। महानुभावों का सादर आभार है, अभिवादन है। लेकिन एक ही सवाल है कि पहले के लोगों से हमने यही सुन रखा है कि रामगढ़ के लोग नुआव मार्केट से आकर के बाजार किया करते थे, और सभी लोग एमएलए, एमएलसी, एमपी जो भी रह चुके हैं, लेकिन ये मेरे नुआव के धरती का दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए, जो कि आज लोग नुआव के लोग रामगढ़ में जाकर के व्यापार किया करते हैं। ऐसा क्यों? नुआव के लिए दुर्भाग्य क्यों? बिल्कुल, जवाब दे दीजिए। नुआव के लिए, हेलो। नुआव के लिए सौतेला व्यवहार क्यों? रामगढ़ में विकास ज्यादा क्यों, नुआव में क्यों कम? राजू जी, राजू जी, पहले अब राजू तो जी। नुआव में विकास की बहार है। कभी पावर सब स्टेशन बिजली आएगी कि नहीं नुआव में, वो रामगढ़ से डील होता था। लेकिन आज अशोक कुमार के समय में बिजली नुआव के मालिक नुआव में है, सरगंगा के क्षेत्र के मालिक सरगंगा में है। पहले रामगढ़ में लाइन काट दिया जाता था, नुआव के लोग बिना लाइन रहते थे। नुआव के लोग 1 किलोमीटर कहीं पक्की सड़क नहीं थी, सारी सड़क रामगढ़ जाती थी। आज नुआव के क्षेत्र में भी सड़कों का जाल बिछा है। नुआव यही अखनी देखिए, छोटा, जल्दी। कहाँ आप लोग जाते हैं रामगढ़ जी? रामगढ़ में 25 गांव के लोग बाजार ठीक है, करने सोनू जी, जाते हैं। सुखदेव जी, हेलो। अरे सुखदेव जी को बोलने दीजिए। सुखदेव जी, हेलो। आपने जवाब दिया। मैं जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि नुआव पिछड़ा क्यों, तो यहाँ 30 वर्ष से राष्ट्रीय जनता दल रहा और 20 साल से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है। नुआव को हम भी देखिए, यहाँ नुआव से जिला पार्षद का 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। मैंने उस दौर को भी देखा है। यहाँ पर अगर किसी की जवाबदेही नुआव को पिछाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना नीति के चलते नुआव हमेशा पीछे रहा। आज उसी तरह उसी पिछड़ेपन का निशानी नुआव है। नहीं तो सच्चाई बोले कि नुआव, रामगढ़ से लोग आते थे नुआव में मार्केट करने के लिए। रामगढ़ से पहले का मार्केट नुआव हुआ करता था। जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नुआव को उपेक्षित रखा, नुआव को उपेक्षित का शिकार बनाया, यही इस बात का घोतक है। पास आएंगे। सबसे पहले थोड़ा बिजली को बोलने दीजिए। विकास जी को, विकास जी को। 30 सेकंड में जल्दी समाप्त। बस 1 मिनट में बोलेंगे विकास जी। एक्चुअल में रोजगार की बात हो रही थी, तो हम आपको बता दें कि ये लोग दोनों लोग रोजगार पर गुमराह करता है। पूरे बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़। 13 करोड़ में पूरे बिहार में इंक्लूडा संविदा कर्मी तक की बात बताते हैं कि सरकारी नौकरी में 1.79% ही लोग पूरे बिहार में नौकरी करता है। तो 2% न हुआ हो, तब वो तो 98% लोग बेरोजगार है। अब 98% बेरोजगार है तो आप कितनों नौकरी दे दीजिए, चाहे 5 लाख दे दीजिए, चाहे 6 लाख का, चाहे 10 लाख का घोषणा कर लीजिए, 2% को दिए हैं। बाकी के 98% का नौकरी और व्यापार की व्यवस्था कौन करेगा? भाई आप सरकार में है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष, दोनों रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बेहतरीन जवाब दिया सोनू जी।
मैं बात कर देना चाहता हूं मात्र 1 मिनट में। कि जनस्वराज वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नौकरी या रोजगार, कम से कम 17 महीना मौका मिला तो नौकरी देकर प्रमाणित कर दिया एक 32 वर्ष का नौजवान। आपको बताओ कि अपने आका से 2 करोड़ की बात करते थे, वो कहा गया। और दूसरी बात, हमारे जो गार्जियन ने कहा नुआव की बात, उसको हमारे भाजपा के साथी ने डाइवर्ट कर दिया। हेलो, 1 मिनट नौकरी की बात जो करके गए विकास की, उन्होंने कहा कि विकास पहले नुआव का। तो मैं यह बात से आपको शर्म आनी चाहिए कि 15 साल के सत्ता शासन के समय यह नुआव का विकास हुआ करता था कि नुआव से लोग रामगढ़ जाते थे। आप तो 20 साल एनडीए के सरकार में यह बता दीजिए कि आपने इस इलाके का क्या किया। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर के चुनावी चौपाल में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बस इतना ही। कल मिलेंगे बक्सर जिले का राजपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां सजेगा प्रभात खबर का चुनावी चौपाल। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष द्विवेदी, प्रभात खबर रामगढ़। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।